A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and we are studying Geography through maps. अब तक की लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं रिगार्डिंग एशिया, यूरोप और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका इन वेरी मच डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज़ द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका. अगर हम वर्ल्ड मैप के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करते हैं तो दिस इज़ वर्ल्ड मैप और हमने अब तक पढ़ लिया है अबाउट द कॉन्टिनेंट एशिया, अबाउट द कॉन्टिनेंट यूरोप, जिसमें कि मैक्सिमम जो कंट्रीज थे विच वर द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स. अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द नॉर्थ अमेरिका एंड द सेंट्रल अमेरिका. सो अगर हम वर्ल्ड मैप के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं तो दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ सेंट्रल अमेरिका. अगर आप इसको देखते हैं तो एंटायरली ये कहाँ है, देखिए इक्वेटर को आप देखिए, इक्वेटर एंड दिस इज़ नदर्न हेमिस्फीयर. तो एंटायरली इट इज़ लाइंग अगेन इन नदर्न हेमिस्फीयर. तो हम अपने स्लाइड में देख लेते हैं व्हाट डज द स्लाइड सेज. या नॉर्थ अमेरिका इज़ एंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर. ये पूरा नदर्न हेमिस्फीयर में है. दिस इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. फर्स्ट लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, जल्दी बोलो भाई, याद करो. ओके ठीक है, यू हैव टू स्टिमुलेट योर ब्रेन क्योंकि आपने फर्स्ट स्लाइड पढ़ी है. तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. एंड अभी इसमें कितना परसेंट एरिया ऑफ द अर्थ लैंड जो है, 16.5% ऑफ अर्थ लैंड एरिया. मतलब जो लैंड एरिया है उसका 16.5% इज इन नॉर्थ अमेरिका एंड अबाउट 7.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज रिजाइडिंग इन दिस कॉन्टिनेंट. तो नॉर्थ अमेरिका जो है ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जिसमें 16.5% ऑफ द लैंड एरिया आता है और जिसमें 7.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आता है. ठीक है, अगर आपको इसको इंडिया से कंपेयर करना हो या फॉर एग्जांपल एशिया से कंपेयर करना हो, सो दिस इज एन होमवर्क फॉर यू. पीछे वाली स्लाइड जाकर देखो और अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करो, देन यू विल रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो 16.5% ऑफ द अर्थ लैंड एरिया एंड 7.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, सेकेंड पॉइंट बोलता है ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का पार्ट है एक्चुअल में, इसको भी हम नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के साथ में ही पढ़ते हैं. दिस इज नोन टू बी द पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट. क्यों इसको ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट है, उसी का पार्ट है. अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं ये मैं अपनी मैप वाली क्लास में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी. बस आप इतना समझ लीजिए कि जो पूरी अर्थ है वो डिवाइडेड है बहुत सारे प्लेट्स के फॉर्म में. और वो जो है ऐसा नहीं है कि अर्थ जो है पूरी फिक्स है. अर्थ का जो क्रस्ट है और जो उसका अपर मेंटल है वो मिलकर एक बनाते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट बना देते हैं. तो ये उस टेक्टोनिक प्लेट्स की बात हो रही है. डिटेल में हम इसको ज्योग्राफी के लेक्चर्स में पढ़ेंगे. अभी आप सिर्फ जान लीजिए कि जो एंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्लेट्स. तो ये नॉर्थ अमेरिकन जो प्लेट है उसी का पार्ट है ग्रीनलैंड. एक्चुअल में जो इसका पॉलिटिकली इट इज पार्ट ऑफ डेनमार्क. ठीक है, तो मैं आपको मैप दिखा देती हूँ. अगर आप ये देखेंगे, ये देखिए दिस इज ग्रीनलैंड. इसमें बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका मैप का प्रोजेक्शन थोड़ा डिफरेंट है. मैंने आपको बताया था कि मैप जो होता है ये 3D जो अर्थ है उसका 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है. तो इसका प्रोजेक्शन इस तरीके से कि इसमें डेनमार्क बड़ा दिखाई दे रहा है. अब गोल चीज़ को आपको पेपर पे लेकर आना है तो डायमेंशन थोड़ा सा खराब हो जाएगा ना. डेनमार्क वैसे इतना बड़ा नहीं है, अभी इतना बड़ा डेनमार्क दिखा रहे हैं, मतलब कि साउथ अमेरिका जितना डेनमार्क उतना बड़ा नहीं है. लेकिन डेनमार्क जो है इट इज़ पार्ट ऑफ व्हाट, इट इज़ पार्ट ऑफ ग्रीनलैंड इज़ द पार्ट ऑफ डेनमार्क. तो जो ग्रीनलैंड है इट इज़ पार्ट ऑफ डेनमार्क. और डेनमार्क किसका है, कि यूरोपियन कंट्री है. कहाँ पढ़ा था हमने डेनमार्क को, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था इसको स्कैंडिनेविया. ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, तो ये डेनमार्क है. दिस इज डेनमार्क, दिस इज डेनमार्क, दिस इज डेनमार्क. ओके, एंड दिस इज ग्रीनलैंड एंड ग्रीनलैंड इज द पार्ट ऑफ डेनमार्क. बट वी आर स्टडिंग इन नॉर्थ अमेरिका के साथ में हम डेनमार्क को पढ़ रहे हैं, ग्रीनलैंड को पढ़ रहे हैं क्योंकि ये पार्ट है नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट का. तो हम देखेंगे सबसे पहले कनाडा, यूएसए, मैक्सिको. देखिए ये कनाडा है जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, दिस ऑल इज कनाडा. और फिर ये जो है ये यूएसए, अलास्का इज द पार्ट ऑफ यूएसए. तो यूएसए का मेन लैंड, मेन पोर्शन ये है एंड देन दिस इज अलास्का. थोड़ा सा डिवाइडेड है, यहाँ पर अलास्का है. दिस इज यूएसए एंड दिस इज अलास्का. तो ये पूरा यूएस है, यूएसए, कनाडा, यूएसए. ग्रीनलैंड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ.
थर्ड क्या है हमारा कंट्री? मैक्सिको। तो आप देखिए थर्ड कंट्री कौन सा है? मैक्सिको। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, दिस इज USA देन मैक्सिको। ये मैक्सिको है, यू कैन टोटली सी, आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज मैक्सिको। तो नॉर्थ अमेरिका का यही सब पार्ट है। अब हम आ रहे हैं सेंट्रल अमेरिका पर। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। नॉर्थ अमेरिका में तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, कनाडा है, US है, मैक्सिको है। तो दिस इज नॉर्थ अमेरिका। नाउ द कन्फ्यूजन विल स्टार्ट इन सेंट्रल अमेरिका एंड ये जो आइलैंड कंट्रीज है इनके बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजन स्टार्ट होता है, बट कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हम तो इसको एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ रहे हैं। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग विदाउट एनी निमोनिक्स, कोई निमोनिक नहीं बनाएंगे, हम एक ऑर्डर में लर्न करेंगे। इस ऑर्डर को हम बार बार रिपीट करेंगे। जैसे जैसे हम इस ऑर्डर को रिपीट करते जाएंगे ये आपको लर्न होता जाएगा। फर्स्ट टाइम आप रिपीट करेंगे थोड़ा सा लर्न होगा, बाय द टाइम आपका 10th रिविजन होगा, वो जो आपके जो रिविजन होने चाहिए ना, ये रिविजन बहुत फास्ट होने चाहिए। फास्ट इन द सेंस जिस दिन आप पढ़ रहे हैं नेक्स्ट डे, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद और फिर 2 हफ्ते बाद, इस तरीके से आपके जो क्विक रिविजन्स होंगे तो आपको ये आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो सेंट्रल अमेरिका हम सबसे पहले फोकस करेंगे। सेंट्रल अमेरिका में 7 कंट्रीज़ का क्लस्टर है, इसको इसी ऑर्डर में लर्न करना है जिस ऑर्डर में मैंने लिखा हुआ है। तो पहले हमें क्या देखना है? ग्वाटेमाला, बेलिज़, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका एंड पनामा। दिस इज द क्लस्टर ऑफ 7 कंट्रीज। लेट्स सी, सेंट्रल अमेरिका के 7 कंट्रीज हैं, ग्वाटेमाला, बेलिज़, होंडुरास, एल सल्वाडोर। पहले तो ये 4 कंट्रीज करेंगे, ग्वाटेमाला, बेलिज़, होंडुरास, एल सल्वाडोर। दिस इज क्लस्टर ऑफ 4 कंट्रीज। देन निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ये 7 कंट्रीज का क्लस्टर है। ग्वाटेमाला, बेलिज़, होंडुरास, एल सल्वाडोर, ये फर्स्ट क्लस्टर। ग्वाटेमाला, बेलिज़, होंडुरास, एल सल्वाडोर। नेक्स्ट इज निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। दीज आर 7 सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज। 7 कंट्रीज हैं ये। आपको इसको इसी ऑर्डर में लर्न करना है। अगेन इसी ऑर्डर में, ग्वाटेमाला के बाद बेलिज़, बेलिज़ के बाद होंडुरास, होंडुरास के बाद एल सल्वाडोर। क्वेश्चन जो आ सकता है, बेलिज़ आपको लग सकता है अगर आपने इसी ऑर्डर में लर्न किया तो बेलिज़ जो है होंडुरास को भी टच करता है? नो, ग्वाटेमाला को सिर्फ टच करता है, देखो। और एल सल्वाडोर दोनों को टच करता है, ग्वाटेमाला और होंडुरास को। निकारागुआ को टच नहीं करता है, होंडुरास और कोस्टा रिका के बीच में निकारागुआ है। अगर कभी भी इस क्लस्टर से क्वेश्चन आएगा ना, हमेशा एक ही क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली कि ये मान लीजिए कोस्टा रिका निकारागुआ को टच कर रहा है, पनामा को टच कर रहा है, होंडुरास को टच कर रहा है? नो। अगर आप इस ऑर्डर में लर्न करेंगे, ग्वाटेमाला, बेलिज़, होंडुरास, एल सल्वाडोर, देन निकारागुआ, कोस्टा रिका उसके बाद है, तो कोस्टा रिका को टच नहीं करता है। सो दिस इज इट इज। अब हम पढ़ेंगे वेस्ट इंडीज़। इसको वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है। जो ये पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है। अब इसको क्यों वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। उसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगी। तो इसको वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है। तो ये वाले सारे जो कंट्रीज़ हैं, दीज आर कॉल्ड वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट इंडीज़ में हम फिर से, मैं इसको डिवाइड करके पढ़ाऊँगी आपको। वेस्ट इंडीज़ में 3 आर्किपेलागोज हैं। आर्किपेलागोज क्या होते हैं? आर्किपेलागोज होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इसमें 3 तरीके के आर्किपेलागोज हैं, आपको ये पता होना चाहिए। वेस्ट इंडीज़ जो टोटल, जिसको वेस्ट इंडीज़ बोला जाता है, जोन जिसको बोला जाता है, दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ 3 आर्किपेलागोज। आर्किपेलागोज क्या होते हैं? आर्किपेलागोज इज द क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो फर्स्ट क्या है इसमें? भामास। तो फर्स्ट क्लस्टर है भामास आइलैंड्स का, सेकेंड क्लस्टर है ग्रेटर एंटिलीज का, थर्ड क्लस्टर है लेसर एंटिलीज का। तो 3 क्लस्टर है। और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो भी है एक इम्पॉर्टेंट कंट्री विच इज़ नॉट फॉलोइंग इन 3 क्लस्टर में, अलग से है ये कंट्री। तो वेस्ट इंडीज़ में 3 आर्किपेलागोज हैं। क्या क्या है? भामास, ग्रेटर एंटिलीज़ के ये सारे कंट्रीज़ के हम नाम पढ़ेंगे और लेसर एंटिलीज़ की कंट्रीज़ के नाम हम लर्न नहीं करेंगे। दीज आर स्मॉल स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़। ग्रेटर एंटिलीज़ की कंट्रीज़ का नाम लेकिन हमको लर्न करना है बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिकली, स्ट्रेटेजिकली, बहुत सारा इसका इंपॉर्टेंस है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस इज मैप, हम इस जोन की बात कर रहे हैं। दिस इज वेस्ट इंडीज़, इस जोन की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखना है? दिस इज भामास, द भामास। ये सारे जो आइलैंड्स हैं, ये मैंने देखिए, ये यहाँ पे, ये देखिए, ये वाले मैप का एनलार्ज मैप है। दिस एरिया कैरिबियन सी है, यहाँ पर कैरिबियन सी वाले जोन का एनलार्ज मैप है ये। दिस इज कॉल्ड वेस्ट इंडीज़। तो उसका फर्स्ट क्लस्टर जो आर्किपेलागोज हैं वो है भामास।
भामास, द भामास जिसको बोला हुआ है, भामास आइलैंड्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो भामास। सेकेंड हमने पढ़ा था क्यूबा, केमन आइलैंड, जमाइका एंड हेती। ये 4 कंट्रीज, क्यूबा, केमन आइलैंड्स, जमाइका, हेती, ये सारे क्या हैं, ग्रेटर एंटिलीज। ग्रेटर एंटिलीज में हम इसको पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्लस्टर भामास, सेकंड क्लस्टर ग्रेटर एंटिलीज, थर्ड क्लस्टर लेसर एंटिलीज। तो ग्रेटर एंटिलीज में क्या क्या होते हैं, भामास में तो भामास सारे आइलैंड्स आते हैं, इनको भामास ही बोलते हैं। सेकंड ग्रेटर एंटिलीज में क्या क्या आता है, क्यूबा, केमन आइलैंड, ये दिस इज केमन आइलैंड, देन जमाइका, दिस इज जमाइका एंड दिस इज हेती, ये वाला कंट्री। तो दीज आर 4 कंट्रीज। नेक्स्ट अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी हमारे खत्म नहीं हुए हैं, 2 कंट्रीज और पढ़ेंगे, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड प्यूर्टो रिको। ये भी आप देखो, डोमिनिकन रिपब्लिक कौन सा है, दिस इज डोमिनिकन रिपब्लिक, ये वाला, ये जो एक आइलैंड है इसके हाफ पार्ट हेती है, हाफ पार्ट इज डोमिनिकन रिपब्लिक। नेक्स्ट ये वाला आइलैंड है, इसको बोलते हैं प्यूर्टो रिको, दिस इज प्यूर्टो रिको। तो टोटल कितने कंट्रीज हो गए, 6 कंट्रीज हो गए, क्यूबा, केमन आइलैंड, जमाइका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड प्यूर्टो रिको। ऑर्डर यही रहेगा, क्यूबा, केमन आइलैंड, जमाइका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक। तो इस आइलैंड के 2 पार्ट्स हैं, हैती है एक, तो एक दूसरा डोमिनिकन रिपब्लिक है, प्यूर्टो रिको इज द नेक्स्ट आइलैंड, प्यूर्टो रिको। ये सारे थे ग्रेटर एंटिलीज। तो थर्ड क्लस्टर क्या है, लेसर एंटिलीज। लेसर एंटिलीज में छोटे 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 आइलैंड्स हैं, जिनके आपको कभी मन करे तो आप उनके नाम पढ़ लेना। बट अभी आपको अगर आपने एक्चुअली यूरोप के और एशिया के सारे आइलैंड्स के नाम आपको मालूम है, तो आप इजीली यू कैन मेक इट आउट कि ये जो आइलैंड होगा ये वेस्ट इंडीज़ का होगा, तो ये आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं है। तो लेसर एंटिलीज़ के आइलैंड्स के नेम हम लर्न नहीं कर रहे हैं। वर्जिन आइलैंड है यहाँ पे बारबूडा, यहाँ पे बारबाडोस, ये सब है। फिर एक लास्ट जो मैंने आपको बताए थे, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, 1 कंट्री, ये भी हम इसी जगह पर लर्न कर रहे हैं। बट सेंट्रल अमेरिका में 2 पार्ट्स में हमने इसको किया, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज विच इज 7 कंट्रीज एंड वेस्ट इंडीज विच इज द ग्रुप ऑफ 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। फर्स्ट इज भामास, सेकेंड इज ग्रेटर एंटिलीज, थर्ड इज लेसर एंटिलीज। भामास इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रेटर एंटिलीज में हमने अगेन 6 कंट्रीज लर्न किए, क्यूबा, केमन आइलैंड, जमाइका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक एंड प्यूर्टो रिको। दीज आर द 6 कंट्रीज। लेसर एंटिलीज में छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं, देन 1 मोर कंट्री, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। सो दैट्स इट, दिस इज बाय दिस वी आर फिनिशिंग अवर सेंट्रल अमेरिका एज वेल, एंड दैट टू विदाउट एनी निमोनिक्स। हमने सेंट्रल अमेरिका भी लर्न कर लिया। तो हम फटाफट से, बिफोर आई क्लोज दिस लेक्चर, हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, छोटा सा ये रिविजन। कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये कनाडा, यूएसए में अलास्का भी इंक्लूडेड है, एंड मैक्सिको, ये आप देख चुके हैं। सेंट्रल अमेरिका के 7 कंट्री होते हैं। तो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में क्या क्या है, देखो मैक्सिको ऊपर है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में ग्वाटेमाला, बैलिज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, दीज आर 7 कंट्रीज। इसी ऑर्डर में हम इसको लर्न करेंगे। देन what is this? This is West Indies, which is a group of 3 islands, Bahamas, Greater Antilles and Lesser Antilles. Bahamas, Greater Antilles में 6 countries आएंगे, Cuba, Cayman Island, Jamaica, Haiti, Dominican Republic and Puerto Rico. And then 1 more country, this is Trinidad and Tobago. By this we are finishing our Central America and North America as well. I hope आपको समझ में आया होगा। आप इस स्लाइड को 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो this will stick into your permanent memory. Thank you so much. Have a great day.